नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हाथ में कुछ चीज लेके घूम रहा हूँ और उस खाने की प्लेट के अंदर कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा व्यंजन है। हमारे साथ कुछ साथी लोग बैठे हैं और हमारे बीच जिन अपरिचित लोगों के साथ मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, वो अपना परिचय स्वयं देंगे। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके ऊपर जानकारी देंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, क्योंकि मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, छतरपुर वालों को, और सामने वाली फैमिली भी मानती है, तो ये शायद कहीं ना कहीं मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि आज हम कॉमन विषय पर बात कर रहे हैं। बात अगर हाथ में प्लेट की हो तो बात खाने की आ जाती है। बड़ा अच्छा सा खाना आपके सामने दिखाई दे रहा है, बड़ा हाइजीनिक भी है, बड़ा टेस्टी भी है। और आप एक चीज देखिए, अगर मैं कैमरामैन को कहूँ मेरे सिर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो मेरे सिर पे अभी तक पसीना छूट रहा है। लोग ऐसा बोलते हैं कि खाना खाने से पसीना आए तो वो स्वाद अपने आप पता लग जाता है। ऐसे ही कुछ आप मेरे साथ आज जिस साक्षात्कार में देख पाएंगे, थोड़ा सा हटके रहेगा इंटरव्यू। बात इनलाइटमेंट की है, एनवायरनमेंट की है, उस विषय को भी इनके साथ जोड़ेंगे। खाने की बात है तो खाने की बात पर भी बात करेंगे। ये डर रही हैं, घबरा रही हैं, पहली बार इंटरव्यू कर रही हैं, इनको लग रहा है कि ऐसा पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? मीनू अरोड़ा। मीनू जी, ये हाथ में मेरे को आपने बड़े अच्छे से स्वादिष्ट सा व्यंजन दिया, इसका क्या नाम है? इसका बड़ा पाव। कहाँ की डिश है ये है गोवा, सॉरी शिरडी की। शिरडी बाबा की। सही। तो इसमें कोई खासियत जो आपने डाली है, बड़ी स्वादिष्ट सा व्यंजन, इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या चीज है इसमें? बहुत सिंपल सा है ये। हाँ, ये बहुत सिंपल सा, सिर्फ आलू है और नॉर्मल मसाले। तो मसाला खाना जो बनाते हो वो सब घर का? नहीं, हाँ, मैं मसाले खुद लाती हूँ मार्केट से, खुद पीसती हूँ, खुद वो करती हूँ। इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? कब से ये सब शुरू किया आपने? ऐसा क्या अचानक आया कि आप तो घर पे बैठ के सब बना रहे हैं? और दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, इनका एक मेन्यू कार्ड है, ये कैमरामैन इसको देखेंगे, इसको ध्यान कराएंगे आप लोगों को। इसमें कुछ रेट है और ये बैक साइड में भी देखेंगे, इसके कुछ रेट मेन्यू से देख रखे हैं। कुछ वेज भी है, कुछ नॉन वेज है, हर तरह का टेस्ट है इसके अंदर। तो मैं तो वेज लेता हूँ। तो इस मेन्यू के अंदर बहुत सारी आइटम्स लिखी हुई है। बात खाने की हो रही है और खाना खजाना जैसे पता नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अमूमन आप सुनते रहते हो। लोग अपने अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, लोगों को अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। मीनू जी, आपने ये जो शुरू किया इसकी वो खास वजह और इतना स्वाद होने की क्या वजह है? नहीं, मेरे को बहुत शौक है खाना बनाने का, बहुत ज्यादा, बचपन से? पता नहीं मुझे, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, मसाले पीसना, सब कुछ अपने हाथों से मुझे अच्छा लगता है। बस खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जब खाना खाते हैं ना तो उसके अंदर एक भाव जुड़ा होता है। तो भाव, माँ बहन बेटी जब हमारा खाना बनाते हैं घर में तो एक भाव से खाते हैं हम उसको। जैसे तीज त्योहार पर कभी ध्यान से देखा होगा, तीज त्योहार पर हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। उस दिन कोई विशेष ही उसके अंदर ब्लेसिंग्स होती हैं कुदरत की या हमारी माँ बहन बेटियों की। मैं ऐसा कुछ महसूस कर रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ ब्लेसिंग्स टाइप कुछ है, कुछ ऐसा है इसके अंदर कि कुछ नेचर से कंसर्न है। खाना तो कोई भी खा सकता है, कोई भी बना सकता है, अमूमन घरों में खाना बनता ही है। बात जब आती है जब खाना हटके हो जाए, और जब हटके हो जाए और वो खाना आपके जहन में आत्मीयता को एक्सेप्ट करा दे और उस खाने की याद दिला दे, बार बार याद दिला दे, तो आप उसके या तो ग्राहक हो जाते हैं या आप उसका प्रयोग करता हो जाते हैं। इस खाने की खासियत ये है कि जब आप इसको खाएंगे आपको खुद महसूस होगा कि इस खाने में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स के तौर पर भी कहीं ना कहीं कोई चीज इन्वॉल्व है। ये ब्लेसिंग्स महसूस कर रहा हूँ, गुरु जी को मैं भी मानता हूँ, आप भी फॉलो करते हैं। क्योंकि आज कम से कम 35 साल हो गए मेरी मैरिज को। मैं इनको कहती थी कभी काम नहीं चालू हुआ मेरा, पर मेरी ये बच्ची जो है ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है।
मेरे साथ कोई हादसा हो गया था तो फिर गुरुजी ने इस बच्ची को दिया। ये जो घर बैठी हूँ ये भी गुरुजी का दिया हुआ है। तो ये गुरुजी की जो भी है गुरुजी की है, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। तो कैसे हुआ और क्यों हुआ ये सब गुरुजी को सब पता है, और ये काम भी उन्होंने ही चालू करवाया। आज 35 साल से मैंने कहती थी, इन्होंने कभी नहीं मेरी हेल्प भी नहीं की। यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम भी मेरी हेल्प नहीं की। ये तो मेरी कनाडा से कोई फ्रेंड आई थी, उससे मैंने 500 रुपया लिया उधार, और 500 रुपया मैंने जब उसको वापस करने लगी तो कहती नहीं मेरी बच्चों को है ना खाना बना दे। मैंने कहा नहीं, कहती नहीं तेरा खाना बहुत स्वाद है। उसने ही ऑर्डर दिया, सब कुछ उसकी बदौलत गुरुजी ने उसी को ही भेजा था। और आज गुरुजी की इतनी कृपा है, मैं कभी सोचती थी मैं कैसे 16 तारीख को सत्संग कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे। और आज उनकी इतनी कृपा है, कम से कम बहुत संगत आती है मेरे घर। हर महीने कुछ नया ही अंदाज होता है हर 16 को। तो गुरुजी की कृपा है, मुझे भी नहीं पता कुछ भी इन चीजों का। इसमें कौन कौन सी आइटम में आपके जो डलते हैं खाने में, हाँ जी। कोई विशेष तरह के मसालों का प्रयोग करते हैं? नहीं, आप पूरी किचन देख सकते हो मेरी, पूरी किचन। कितना टाइम से करती हैं आप? मेरे को खाने का तो शौक शुरू से ही था, और मसाले, गरम मसाले, लाल मिर्च, मैं सब कुछ घर पे ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे बाजार का पसंद ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी ले आते हैं बाजार से, मैं लड़ती हूँ उससे। तो इसको अच्छा, इसको हम बाजार का मान लें या घर का मान लें, क्योंकि ये चीज बात हो जा ही रही है। अब वो खाने के बाद ही पता चल सकता है। देखो बाहर भी यही खाना मिलेगा आपको, नॉर्मली बात है, क्वालिटी का फर्क तो है। फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? मैं तो कुछ नहीं सोचती, मैंने तो सब कुछ गुरुजी के हवाले कर रखा है। जब मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रही हूँ कि ये बच्ची उनकी दी हुई है, और ये जो घर बैठा मैं बैठी हूँ ना, मानोगे नहीं, ये सच्चाई है। जिस छत के नीचे बैठे ये सच्चाई, हमारे को घर नहीं मिल रहा था। मुझे पता है ना गुरुजी से मैंने कैसे लिया है, और गुरुजी ने दिया भी है। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है कि ये जो आपके जीवन में ये जो खाने का जो काम शुरू करने का जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण ये है कि तो एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको कि मैं, मेरी मिसेज, हम अपनी बच्ची के साथ जा रहे थे। अचानक मेरी बच्ची जिद करने लगी कि पापा मुझे तो होटल में खाना खाना है। मैंने कहा मेरी जेब में तो पैसे नहीं है, मेरी जेब में पैसे नहीं है। और मैंने कहा आज तो मैं नहीं खिला पाऊंगा बेटी तुझे खाना, मैं कल खिलाऊंगा। अभी मेरी जेब में पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, सिंगल नहीं है। मैंने कहा फोन पे भी नहीं है। घर ले चुके थे, किस्त देनी होती थी। तो अचानक ही मिसेज की एक फ्रेंड आई, उन्होंने इनको मोटिवेट किया और कि भाई आप एक खाने का काम शुरू करो और ये आपका चलेगा। तो नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत सारे ऑर्डर आने लगे इनके पास, और देखते देखते ये काम चलने लग गया। जहां जहां गुरुजी के सत्संग होते हैं वहां से भी ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए कि 80 बंदों का हमें ये भेज दीजिए, 100 का भेज दीजिए। और धीरे धीरे करके अचीवर्स में, सैनिक में, पुलिस लाइन, दिल्ली पुलिस लाइन, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, इवन 11 सेक्टर 1 स्ट्रीट के पास भी से ऑर्डर आने शुरू हो गए। और जब वो ऑर्डर आने लगे तो मैं इनको और अभी प्रेरित करने लग गया कि नहीं, आप इस काम को करो, आपके हाथ में ही शफा है। तो जब मैंने कहता हूँ कि आपके हाथ में शफा है, तो इनके बनाए हुए खाने में पता नहीं, मैं भी नहीं जानता कि कहाँ से स्वाद उत्पन्न हो जाता है। मैं अभी 3 दिन से आप ही के एक सज्जन मित्र हैं राकेश वशिष्ठ जी, उनके पास अचानक खड़ा था। उन्होंने कहा भूख लग रही है। मैंने कहा भाई मैं 5 मिनट में खाना लेकर आया। मैं उन्हें खाना लेकर आया। उन्होंने कहा कि आपका खाना तो ऐसा है इस पूरे मार्केट में नहीं है, आप बाजार में आ जाओ, सीधा मार्केट में आ जाओ, आप सबको फेल कर दोगे। मैंने कहा ये जो भी कुछ है वो सब गुरु की कृपा है, और जो भी कुछ हो रहा है वो गुरु जी की कृपा से हो रहा है। और ये कुदरती है। मनुष्य के हाथ में ना कई चीजें ऐसी होती हैं जो कुदरती होती हैं, कई कुछ शफाएं ऐसी होती है। खाना बनाने में भी एक शफा है, और जिस भी चीज को बनाते हैं तो उसमें एक अपना एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही स्वाद होता है। भाई एक बार मेरी तरफ मुंह कराओ। दोस्तों इतना तीखा भी है और मसाला बिल्कुल नहीं है, पसीना देख पा रहे होगे आप।
इस प्रकार के खाना खाने के लिए हम तमाम तरह के आउटलेट्स पे जाते हैं तो हेल्थ पे इफेक्ट आ जाता है। इस खाने में सबसे खासियत यह है कि इसमें हाइजीन बहुत अच्छा है। मेरी सलाह रहेगी अपने इस कपल को कि खाने से भी लोगों को इलाइटन किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि खाने के अंदर अगर गुरु या गुरु तत्व मिल जाए तो फिर चेतना जागृत हो जाती है और वो प्रसाद बन जाता है। खाना तो जब भी वही है। हमारे गुरु छतरपुर वाले निर्मल जी मेरे परम पूजनीय है, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। पसीने के साथ आंख में आंसू भी हैं। कभी किस चीज के, ये तो मैं नहीं जानता। उनके यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा, तमाम तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर आप घर से बाहर खा लो तो शायद आप कहोगे यार ये क्या खा लिया मैंने, और जब आप वहां खा लो तो आपके कैंसर जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। इसको कुछ दूर है। पहला इंटरव्यू है अपने मंच पे, इतने लंबे आंसुओं के साथ कर रहा हूं। ये चेतना है मेरी। खाना खाने तो नहीं आया था मैं, इंटरव्यू करने आया था। मेरे आंख में आंसू है, मेरे पूरे शरीर में पानी है इस टाइम। मैं पूरा शरीर मेरा पानी से भीगा पड़ा है। कहीं आंसू है, कहीं पसीना है, और वो इतना प्योर है ना कि मैं उसकी भाव को नहीं समझा पाऊंगा। जिस दिन आपकी ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं जितने इंटरव्यूज करता हूं उसके पीछे मजे क्या है, मंशा क्या है, तो आपके आंसू, सिर का पसीना, सामने वाले का भाव, ये भोजन, ये सब उसका प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई खाने से ठीक हो जाए, कोई पहनने से ठीक हो जाए, कोई ओढ़ने से ठीक हो जाए, कोई चलने से ठीक हो जाए, कोई बोलने से ठीक हो जाए, कोई गाने से ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, क्या ठीक हो जाए, वो समझाने के प्रयास है एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का। कि तन मन धन आत्मा गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना के 10 तरह की पावर होती है। उसका सदुपयोग करना सीखें आप लोग उसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, सदुपयोग कम करते हैं। उनको उपयोग करना ही नहीं आता। त्रिगुणी माया है ये। त्रिगुणी माया वात कफ वित्त ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी आदि सरस्वती, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। चीज पैदा होंगी, डेवलप होंगी, यूज होंगी या मिस यूज होंगी ना खत्म हो जाएगी। ये आपका धन है, यही आपका मन है, ये आपका तन है, ये आपका गुण है, ये आपका ज्ञान है, ये आपका विवेक, आपकी चेतना, आपका बल, आपकी बुद्धि है। ये डेवलप होंगी, प्रयोग दुरुपयोग होंगे और खत्म हो जाएंगे। ये माया जगत है। इसके बाद भी बहुत बड़ा लोक है, इसके बाद भी महामाया का एक अलग संसार है। वहां तक पहुंचने के लिए एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्टों के साथ जुड़े रहे और ये संकल्प लें कि जो कुछ भी परमपिता परमेश्वर ने आपको जिस किसी भी रूप में दिया है उसको लेने के बाद उसका सदुपयोग कर पाएंगे। मैम, भविष्य की क्या योजना है आपकी? तो नहीं पता भैया, जो गुरु जी करेंगे वो अच्छा करेंगे। अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें तो मैं आपको एक ऑफर लेके जा रहा हूँ। अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल भी होना होगा तो हम आपको करके देंगे, आपका भाई करके देगा। बनस्पत कि आपको थोड़ा सा सिस्टम अडॉप्ट करना होगा। अभी मेरे को पता लगा कि सर डिलीवरी करते हैं, एज फैक्टर होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा खाना बनाना एक अच्छी चीज है, उसको मैनेज करना एक अच्छी चीज है, और उसको पहुंचाने एक अलग चीज है। तो इसको एक प्रॉपर सिस्टम बना के काम करना होगा। और सिस्टम की एलोब्रेशन मैं आपको दे देता हूँ। सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। बचाओ अपने खुद का समय, मेहनत और धन। और ये 33-33-33 इक्वल प्रोपोर्शनेशन में काम करती है। तो 99% तो ये होगा समय, मेहनत और धन, और 1% होगी डेस्टिनी। डेस्टिनी आपके साथ है, सिस्टम आपका साथ नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपको आता नहीं। आप इमोशनली दिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, भेजी जा रहे हैं, बस इससे ये और है। अगर आप इसमें सिस्टम थोड़ा डाल दें, प्रॉपर फाइनेंस लिया है इसमें, प्रॉपर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, प्रॉपर इसके अंदर मैनेजमेंट लिया है, प्रॉपर इसके अंदर और बाकी चीजें लिया है, तो यही चीज मल्टीपल होकर लोग, जिसकी मेरी खुद की एक्सपर्टी है, मेरी कंपनी की एक्सपर्टी, मैं बिल्कुल कम्युनिकेशन के नाम से कंपनी चलाता हूँ, दैट इज द किया कंपनी। तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन नेचर और एनवायरमेंट, एनलाइटमेंट और एनवायरमेंट 2 विषयों पर काम करता है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि चाय से गुरु जी ने लोगों को ठीक कर दिया,
चाय तो आपने भी बनाई है, इसमें भी कोई ना कोई भाव होगा। जब हम लंगर प्रसाद बनाते हैं, लंगर का प्रसाद के अलावा हम जब चाय समोसा जैसा प्रसाद बांटते हैं, डिलीवर करते हैं, या भोजन प्रसाद हम बांटते हैं किसी भी रंग रूप, तो वो भी ब्लेस देता है, वो भी ब्लेसिंग देता है। और हमारे यहाँ तो आप सुना ही है कि कण भी नहीं छोड़ा जाता, क्या पता किस कण में कौन सी ब्लेसिंग गुरु जी ने हमें दी। तो अगर इतनी माइन्यूट चीजों की आप प्रेरणा के साथ जुड़ी हुई है, थोड़ा सा सिस्टम एडॉप्ट कीजिएगा और उस सिस्टम के साथ बने रहे हमारे साथ। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको वो सिस्टम बना के दें और वो सिस्टम आपके लिए 100% काम करेगा। ठीक है, कोई मैसेज आपकी तरफ से आप डिलीवर करना चाहें फूड के मामले में, वो बताएं। खाने को लेकर आपका क्या कहना है, क्या है खाना? भाई रूटीन में खाना सभी खाते हैं, तो आप जो खाना खिलाते हो वो आप कहते हो ब्लेसिंग से, तो वो कैसे आती है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये ना, सुबह मैं जब अमृत वेला अपना करती हूँ, ठीक है, तो जो जल प्रसाद गुरु जी का रखती हूँ, अब जैसे बेसन ही घोलना है तो 2 बूंद वो जरूर डालूंगी। कुछ भी खाना बनता है वो 2 बूंद सबके जितनी भी संगत सेवा संगत को जाता है, जैसे भी सब पहुंच जाता है। ये मेरा कहना है, ये आप लोग या मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू बनाती है, पर मेरा ये कहना है गुरु जी ने मेरे हाथ ब्लेस कर दिए। ये मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं हर मंडे, चाहे मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी, चाहे सब कुछ मंडे मुझे जाना ही जाना है, कोई भी नहीं रोक सकता मुझे। और एक वीरवार, हाँ जी, मुझे ये 2 दिन तो जाना ही जाना है, चाहे ये जाए ना जाए, मैंने जाना है बस। क्योंकि मुझे पता है मैं वहां से ब्लेस होकर आती हूँ, मुझे पता है मेरे हाथ वो ब्लेस कर देते। मैं आपको सच बताऊं भैया, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत सीधी साधारण हूँ, घरेलू वाइफ हूँ। जो करते हैं ये करते हैं। मेरे को हाँ खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाना खिलाना अच्छा लगता है, पर इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। कई लोग कहते हैं कि ऑर्डर ले, मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड से बात करो, तो मुझे पता ही नहीं है किसी चीज का मैं कैसे बोलूं। मुझे हाँ बनाने के लिए अभी कह दे 100 बंदे बनाने बड़े खाना बना देंगे। हाँ दोस्तों, अभी मीनू जी ने बताया कि मेरे को खाना बनाना और खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि किसी भी राजा के, कोई दुनिया में कोई भी राजा हुआ, उसके बहुत कम लोग होते हैं जो उसके करीब होते हैं, जिसमें खानसामा उसमें से एक है। उसका चालक, कोई भी चीज वो गाड़ी चला रहा है, उसका चालक, उसका जिसको सारथी बोलते हैं, वो एक उसका आध्यात्मिक कोई गुरु, वो उसका बहुत नजदीकी होता है। और उसके अलावा उसका बीरबल, जिसको बीरबल कम्युनिकेशन के नाम से मैं कंपनी चला रहा हूँ, नवरत्ना होते लेकिन बीरबल की अपनी अहम भूमिका है। तो क्योंकि सामने वाली शख्सियत के हाथ में जस है, उसके हाथ में शफा है, उस मालिक ने दे दी, उस गुरु ने दे दी, और अगली ने भी ये मान लिया कि मैं इस जस को, इस शफा को प्रोफेशनल ना होकर पर्सनल अपने आप इंटीम ऑटोमेटिक ही करती चली गई। इसको माध्यम बना लिया, इस शख्सियत को, इस व्यक्ति को, इस लेडी को, इस महिला को, इस बहन को, बेटी को, कि तेरे हाथों से जो कुछ खाना खाएगा वो उसी से ठीक हो जाएगा। चाहे उसकी बुद्धि ठीक हो, चाहे उसका शरीर ठीक हो, चाहे उसका तन मन धनात्मक गुणगान बुद्धि का कोई भी एक्सपेरिमेंट उसने कर रखा और वो नुकसान दे रहा और वो उसको सेटल करना हो, तो शायद वो तरीका उस परमपिता परमेश्वर का तरीका ठीक करने का। हमारे जो भाई जी हैं, उन्होंने भी कुछ इस यात्रा में उनका बड़ा लंबा सहयोग दिया है, बहुत लंबे समय से स्ट्रगल भी रहे हैं। बात करते हैं सर, आप ये बताएं कि जब ये सब हो रहा था तो आप इसको कैसे लेते हैं या कैसे लिया आपने? मैंने इसके विषय में अधिकतर ये सोचा कि अगर मेरी जो भार्या है वो इस कार्य को कर रही है और इतनी मेहनत से रात को जागती है और सब्जियों की कटाई कर रही है, अन्य चीजों की कटाई कर रही है और बहुत सारे काम जो भी इससे खाने से संबंधित कर रही होती थी, तो मेरा मन में ये होता था कि मैं इसको पूर्ण रूप से कोऑपरेट करूं। इसको कहीं ना तो सब्जी लाने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम, ना मसाले लाने के लिए, ना किसी प्रकार की भी जो भी भोजन से रिलेटेड जो भी आइटम्स होती, जो भी रॉ मटेरियल होता है, कि उनको कहीं बाजार ना जाना पड़े, कभी कुछ करना ना पड़े। उनको कहीं डिलीवरी देने में, सामान का ही ऑर्डर आता तो कहीं डिलीवरी पहुंचानी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने भी इन्हें मोटिवेट किया कि मैं तेरे साथ हूँ, इसमें हारने की जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो जब काम शुरू किया है तो कई बार तो बहुत ही फ्लो होता है उस काम का। मैं अधिकतर इनसे हमेशा ये इनको प्रेरित करता रहता हूँ कि अगर काम नहीं आया तो घबराना नहीं है, काम हमारे पास आएगा।
और से डरना नहीं है। कभी ऑर्डर कम है, कभी ज्यादा है, तो इस विषय में मैंने कभी भी डिमोरलाइज नहीं करता। इनको मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं पुशअप करता रहूं और इनके अंदर ये प्रेरणा बनी रहे, ये ऊर्जा बनी रहे कि मैंने बनाना है। और जब भी प्रयास रहता है ना बनाने का, और कहीं से हल्का सा भी ये मिलता है कि हाँ आपका ये बहुत अच्छा था, तो मैं इसमें कोई कमी होती है तो उस बात को भी इन्हें बता देता हूँ कि इसमें ये कमी थी, इसको भी हमने दूर करना है, ताकि हमारा जो आइंदा अगर ऑर्डर जाएगा तो उसमें और ज्यादा स्वाद होना चाहिए। दोस्तों, अभी आपने भाई साहब के बारे में जो विचार सुने, उन्होंने ये मान लिया कि भाई मेरी जो पत्नी है उसके हाथ में मालिक ने शफा दे दी, जस दे दिया, खाने के रूप में दे दिया, खिलाने के रूप में दे दिया, मेरे से जो बन पड़े मैं करूं। मैं ऐसा मानता हूं कि हर घर में पति पत्नी है, जिसकी शादी होगी है वो, जिसकी होनी है वो भी। वो एक बात जरूर ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रन फैमिली का भी प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन में। शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति, शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं, शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं। शिव अगर शक्ति ना हो तो शव है, और शक्ति के अंदर शिवत्व ना हो तो उस शक्ति का भी कोई मायने नहीं, वो फिर विध्वंस बचाती है। तो उसमें चेतना होनी जरूरी है। हर परिवार के अंदर शिव और शक्ति, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी काली सरस्वती, हर तरीके के देवी देवताओं के रूप में हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर परिवारों की बात करें तो जिस परिवार के अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ एक जैसा मिलकर, साथ लेकर, एक दूसरे का संकल्प लेकर, एक दूसरे के विकल्पों को साथ लेकर जब आगे चलते हैं तो निश्चित तौर पर उस घरों में बरकत होती है, मालिक की हरकत होती है, और उस परमपिता परमेश्वर के किसी ना किसी आशीर्वाद का समावेश होता है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा और इंटरव्यू की कोई लिमिटेशन हमने रखी हुई है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भविष्य में जब कभी भी कोई कुदरत का महसूस करने का कोई संदेश आपको आए तो उसको सिर्फ महसूस करें। अगर महसूस कर पाए जिस दिन आप, तो आपको ये पता लग जाए कि वाकई में भगवान होते हैं। और वैसे तो भगवान की परिभाषा भय का भूमि, गय का गगन, वय का वायु, आका अग्नि, नय का निर्पण, तत्ववश्य एक आत्मा, फिर परमात्मा बोला है। और मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलता हूं कि कोरोना ने हमें साबित कर दिया कि कोई एक और शक्ति है जो इसी सिस्टम को चला रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च एक ही झटके बंद करके चला जाता है और फिर वो खोल भी देता है, फिर लोगों को एहसास भी दिला देता है अच्छा बुरे का। घरों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अप डाउन आते हैं, उन सारे अप डाउन में से निकलना होता है। बहुत से लोग निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो अपनी अवगुणों की वजह से रह जाते हैं, और जो निकल जाते हैं वो गुरुओं के गुणों की वजह से ले जाते हैं। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। लंबी चर्चाएं रहेंगी, भविष्य में मिलते रहेंगे नए इंटरव्यूज के साथ। आज के इस इंटरव्यू को यही विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये कपल चेतना जिसके अंदर खाने के स्वरूप में मालिक ने दी है, हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े। और दूसरी बात यह कि एनवायरनमेंट का विशेष तौर पर ध्यान रखें और उनकी हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान, वो चूंकि रखी रही है कि हेल्थ इश्यूज ना है खाने से। वैसे तो ये कहती है कि ब्लेसिंग्स डालती हैं तो हेल्थ का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, कुछ ऐसी चीजें को यूज करें जिससे एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। और अगर मजबूरीवश करना भी पड़ रहा है तो उसको रेसिप्रोकल करने के लिए कोई दया धर्म, पूजा पाठ, दान धर्म को किसी और रूप में आप रिफ्लेक्ट कर दें। इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप उसको अपने आप को एड ऑन कर ले तो वो बैलेंस बन जाएगा। मैं उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ कि भविष्य में हम फिर नए साक्षात्कार में आपके साथ मिलेंगे और नए लोगों से रूबरू कराएंगे, सही आदमियों से रूबरू कराएंगे। द राइट पीपल हमारे न्यूज चैनल है और भविष्य की बहुत सारी योजनाओं को लेकर आपके साथ आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम लेता हूँ। नमस्कार। जय गुरु जी बोल बेटा, विष्णु बोलो जय गुरु जी।